मकबूजा कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में मुसल्लह हमलावरों की फायरिंग से अब तक की इतलात के मुताबिक 27 सयाह मारे जा चुके हैं, जबकि 12 से जायद सयाह जख्मी हैं। और भारतीय मीडिया के मुताबिक मारे जाने वाले सयाहों का ताल्लुक हिंदू मजहब से है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इन शाहिदीन का कहना है कि 4 से 6 हमला आवर दिन को 2:30 से 3 बजे के दरमियान पहाड़ों से निकल कर आए थे और आते ही उन्होंने सयाहों के ग्रुप पर फायरिंग शुरू कर दी। और ये दिन हर दिन की तरह कोई आम दिन नहीं, बल्कि इस दिन मजलूम कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया जाता है। कश्मीर के अंदर आज एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, जहां पे तकरीबन 25 से 26 लोगों के बारे में कहा जा रहा है अनआर्म्ड सिविलियंस, जो कि बिल्कुल टूरिस्ट थे, जिनका किसी किस्म की किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं था, उन पे अटैक किया गया है। सुनने में आया 4 से 5 गनमैन थे, उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनकी जानें चली गई। दुखी नाजरीन के इस जन्नत नजीर वादी में मकार दुश्मन ने जहन्नुम जैसा माहौल बना दिया है। पाकिस्तानी इलाकों के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, टीटीपी जो अटैक करती है या सरहद पार से जो टेररिज्म पाकिस्तानी इलाकों में आता है, पाकिस्तान की फौजी बेसिस को जो अटैक किया जाता है, वो कहाँ से होता है ये भी किसी को इब्हाम नहीं। मुझे हंसी से कोई बैर नहीं है मेरा, मैं अपने खुद के नाम के आगे मुस्कान लगाता हूं, लेकिन जिस तरीके से हमारे रक्षा विशेषज्ञ बहल साहब जब बोल रहे थे तो आप हंस रहे थे, उसे मैं कहूंगा कि बड़ी बेशर्मी से आप हंस रहे थे। अच्छा चीमा साहब, ये बताइएगा कि एक इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया इस वक्त बड़ी इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इंडियन जो मार्केट है वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो जाहिर है अखलाकियात, जब इस तरह के पैसों का मामला है ना, मैशत का मामला है, व्हेन देयर इज डॉलर, तो ये अखलाकियात, पॉलिटिक्स, ये सारी पीछे हो जाती हैं। सो इंडियन जो मार्केट है वो देख के वेस्टर्न वर्ल्ड पे मुंह के अंदर पानी आता है, जिस तरह सारे वो वहां पे अब फून कर रहे हैं। पाकिस्तान को क्या डिप्लोमेटिक मेजर्स लेने चाहिए ताकि ये जो इंप्रेशन इंडियन मीडिया, इंडियन हुकूमत ये दुनिया के सामने क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, उसको हम इफेक्टिवली जो है उसको काउंटर कर सके? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें इंडियन एमईए के स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। आप देखिएगा 2 चीजें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उनका जवाब दे रही है, होम मिनिस्ट्री जवाब नहीं दे रही पहले। तो एमईए का जवाब देने का मतलब यह है कि ये डिप्लोमेटिक बैटल है, जो मैं आपको कह रहा था पहले। सो जो आपने बात की है कि हमें डिप्लोमेटिकली क्या करना चाहिए, एक तो हमें मसले को भूलना नहीं चाहिए। देखिए, हमारा मसला यह है कि हमारे पास क्योंकि कोई एडवोकेट नहीं है, कोई हमारा केस दुनिया में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पाकिस्तान की स्टोरी नहीं बता सकता, पाकिस्तान के विक्टिमहुड को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हमारे लोग आपस में इंटरनली इतनी लड़ाइयों में फंसे हुए हैं कि हमें पता है शायद कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कोई मुल्क ही नहीं है, और हम शायद अकेले इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और सिर्फ हमारी लड़ाई है। हम क्योंकि खित्ते में देखते नहीं है, दुनिया में देखते नहीं है, मैं पॉलिटिकल क्लास की बात कर रहा हूं, तो हम उस मसले को भूल जाते हैं। एक तो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए एक्सप्लेन करने हुए कि दुनिया जो है वो साउथ एशिया को भूल गई है। दुनिया को बताने की जरूरत है गुमन साहब कि साउथ एशिया, जो आपने भारत के हवाले किया कि आप कहते हैं कि भारत इस खित्ते का पुलिसमैन है, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश के अंदर एक ही कैंपेन चली है, इंडिया आउट कैंपेन। जो हुआ मैं उसकी बिल्कुल कंडेम करता हूं, बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। इंसान कोई भी क्यों किया आपने? नहीं होना चाहिए था, ये तो आपको पता है। क्यों किया आपने? मेरे सवाल का जवाब इसका दीजिए। मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, जो मेरी हंसी आई कि वो जो साहब बैठे हुए थे, वो जिसको कहते हैं ना डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना। नहीं, डे ड्रीमिंग नहीं, रातों की नींद उड़ाई है उन्होंने आपकी। एयर कमांडर है वो, रातों की नींद उड़ा चुके हैं पाकिस्तान की। डे ड्रीमिंग की आदत नहीं है उनको। अच्छा, रातों की नींद हमारी उड़े? हमारे पास एक बंदा है, उसका नाम है कलभूषण, उसको रातों को नींद नहीं आती। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। देखिए राजा काशिफ, शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ, शर्म में। लेकिन आपके मुल्क के तमाम लोग भिखारी बनकर अरब कंट्रीज में बेशर्मी से भीख मांग रहे हैं, तो शर्म की उम्मीद मैं आपसे भी नहीं करता। खैर, आप अपनी बात पूरी करें। 2 बंदों को शर्म दिलाएं, एक अजीत दोवल को, दूसरे राज जिसको मैं रावण कहता हूं, उसके चीफ को। ये रानी रावण है, खुद ही करा देते हैं, फिर उसके बाद रोने धोने शुरू कर देते हैं। भाई, अपने लोगों को तो छोड़ दो, ये रावण है, रावण 10 सरबला कश्मीर में खा गया। सन 2000 में भी ये आपने ही किया था, 38 सिख मार दिए। और अमेरिकन की बुक्स हैं भाई, आप लोगों पे तो रिसर्च हो रही है इंडियंस पे, इंडियन इंटेलिजेंस पे, कि ये कैसे अपने ही बंदे मारते हैं, फिर उस पर रोने बिल्ली भाई, रावण को संभाल के रखे। आज देखें कि हिंदुओं के नाम पे हो रहा है,
जब पाकिस्तान में एक BLA कहावत पता नहीं पाकिस्तान में किस तौर पर बोली जाती होगी, हमारे यहां बोली जाती है राजा काशिफ, जग कैसा के मुझसा, यानी दुनिया हर इंसान को वैसी ही नजर आती है जैसा वो खुद होता है। जैसे आप बलूचों को मारते हैं ऐसे आपको लगता है कि यहां पर हम अपने ही लोगों को मारते हैं। आहा हा हा, ये तो आपने बेशर्मी का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। नहीं, जब ट्रेन में मारा जा रहा था आप हंस रहे थे, आप लोग वो कहते बहुत अच्छा है, आजाद होना चाहिए। तो कश्मीर हमारा है। तो दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे इमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।